रिकॉर्डिंग स्टार्ट। विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक, हम सबके प्राण प्यारे बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आप सभी रूहानी फरिश्तों को भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी आज की जो 10 मिनट एक्टिविटी होगी, सभी रेडी हो जाएंगे। उसके लिए विनोदिता बहन ने कुछ प्रिपरेशन की हुई है। योगिता बहन अभी आ जाएंगे, तब तक सभी आ जाएं। सबका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। बहुत अच्छी एक्टिविटी है आज की। 10 मिनट की एक्टिविटी के लिए सभी बहुत एक्साइटेड रहते हैं, जैसा कि मालूम है। तो उन्हें एक बार मैसेज कर दीजिए आने के लिए। वर्षा बहन, योगिता बहन का भी पार्टिसिपेशन है, राइट? या फिर हो जाएगा विनोदिता बहन? जी कर सकते हैं इसे तो, लेकिन ओके वो ठीक है, तो फिर 4:50 से आप स्टार्ट कीजिए। आ जाएंगे तो कंटिन्यू होगा। स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, की जो लिस्ट है ना वो आप शेयर कर दीजिए या फिर किसी से करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, करते हैं। शेयर करना है ये, इसके बेसिस पर एक्टिविटी है आपकी। चलिए सभी रेडी हो जाइए एक्टिविटी के लिए। कल ग्रुप में भी सेंड किया गया था इसको पढ़ने के लिए। स्टार्ट कीजिए। तो आज की एक्टिविटी कुछ इस प्रकार है कि कल की जो साकार मुरली बाबा की चली, उसमें से चुने हुए कुछ महावाक्य है। उन महावाक्यों को हम पढ़ेंगे और आपको गेस करना है, यानी कि इस महावाक्य के जो भाव है उसमें कौन सा गुण विद्यमान है। जो आत्मा के गुण है, 36 गुण इसमें है, उनमें से ही बताना है। शर्त यही है कि 1 से लेकर जो 36 गुण है जो इसमें दे रखे हैं, जो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इनको पढ़ते हुए आपको इनमें से ही बताना है, साथ साथ उसका क्रमांक भी बताना है। और हमारे प्यारे सिद्धांत भाई जी का रोल यही है कि इनको जज करना है कि कौन सा गुण सही है। इस भावार्थ में, इस महावाक्य के भावार्थ में कौन सा गुण सही तरीके से बैठ रहा है। हो सकता है कि एक महावाक्य में 2-3 गुण भी नजर आए, लेकिन सबसे परफेक्ट एक ही गुण होगा। तो सभी को समझ आया? आगे हम महावाक्य पढ़ते हैं। कल की साकार मुरली चली थी, उससे महावाक्य है। पहला महावाक्य है, टॉपिक आदि निकालते रहेंगे तो उसमें माथा और ही भरपूर हो जाएगा। टॉपिक आदि निकालते रहेंगे तो उसमें माथा और ही भरपूर हो जाएगा। आपको बताना है कि इन 36 गुणों में से कौन सा गुण इसमें विद्यमान है। जिनको आ रहा हो, क्लिक हो रहा हो, वो ऑन करके माइक बोलेंगे। अनीता बहन देखेंगे कि कौन सबसे पहले बता रहे हैं। 60 नंबर है, दूरदर्शिता, फार साइटनेस, संतुष्टता, इसमें डिसीजन हमारे जज 27, सिद्धांत भाई जी डिसीजन करेंगे कौन सा सही तरीके से बैठ रहा है इसमें। संतुष्टता 7 नंबर, अच्छा, और कोई? अंतर्मुखता,
अच्छा। और कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा ठीक है, लास्ट में जो अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे वो विनर होगा। आज हमारा गला थोड़ा चलिए दूसरा महावाक्य पढ़ते हैं। समझाने की बड़ी रौनक चाहिए। कल बाबा की साकार मुरली में आया था, समझाने की बड़ी रौनक चाहिए। कौन सा गुण हो सकता है इसमें? महावाक्य के भाव को समझकर आपको गुण बताना है। समझाने की बड़ी रौनक चाहिए। माइक ऑन करके बता सकते हैं जी। गुण धारण करते हैं। और मधुरता 34 नंबर। जी मधुरता। मधुरता। अच्छा। उदारता। दूरदर्शिता। और कोई? 16 नंबर। अच्छा। बताइए मधुबन, बताइए, हैंड रेज किया आपने। धैर्यता 28। 28 क्या है? धैर्यता। अच्छा। गुण ग्राहकता। चलो हम हमारा भी ओपिनियन दे देते क्योंकि हम भी इसी में पार्टिसिपेंट है एक तरह से। स्फूर्ति, जो 15 नंबर का गुण है स्फूर्ति। इसमें है हर्षित मुक्ता। अच्छा। ठीक बताया सभी ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार। पैरेलली आंसर भी अगर बताते चलेंगे मीन्स तो ठीक रहेगा। और जैसा विनोदिता बहन ने कहा कि एक स्टेटमेंट महावाक्य के 2-3 आंसर हो सकते हैं, तो ठीक है, बिल्कुल वो हो सकता है। और इसमें अच्छा योगिता बहन आ गए। ये इसको क्या कहेंगे, कौन सा गुण है 36 गुण में, जरा बताइए आप सब। लेट आने का ये भी तो एक गुण है ना लेट आने वाला। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है लेकिन लेट हो जा रहे हैं। टू लेट ना हो जाए कहीं, भाई आगे मुरली में पढ़ेंगे हम सब। तो बैठती है। बाकी भी 2-3 उसमें आ सकती है कि आप सबने जो अच्छे अच्छे बताए, बाकी और भी फिर और है, क्योंकि नियम होकर के, अगर नियम में होकर के पूरी तरह से दृढ़ता भी इसमें आ जाएगा। नंबर 11 हम हर रोज पढ़ रहे हैं, अपने माथा में ज्ञान डाल रहे हैं, तो भरपूर होते रहेंगे। फिर सेकंड जो बताया उसमें रौनक चाहिए, रौनकता चाहिए, हमें समझाने की रौनक चाहिए बाबा ने कहा। तो क्या बताया विनोदिता बहन ने? स्फूर्ति। ठीक है, स्फूर्ति भी चाहिए, ये भी ठीक है। और इसमें निर्भयता भी चाहिए, है ना। विदाउट निर्भयता का गुण धारण किए वो समझानी नहीं दे सकते, रौनक हमारे में आएगी ही नहीं ना, बुझे बुझे से समझानी देंगे। ये भी हो। धैर्यता भी चाहिए। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मीना शानी बहन क्या बोल रहे हैं? 23 हल्कापन, लाइटनेस। राइट राइट, एग्जैक्टली, ये हमने सेलेक्ट किया था सबसे पहले सुनते ही, ये कि हल्कापन इसमें जरूर चाहिए, लाइटनेस बहुत जरूरी है, ये रौनक वाली। चलिए नेक्स्ट कीजिए भाई। अब योगिता बहन के साथ कोऑर्डिनेशन था आपका, क्या रो? एक महावाक्य हम पढ़ के बताते हैं, फिर इनको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। अच्छा। तो आगे महावाक्य वैसे बताया हुआ है हमने इनको। तीसरा महावाक्य है, हमारी बात ही ज्ञान की है, दूसरी सबकी बातें हैं भक्ति की। ये महावाक्य आया था, हमारी बात ही ज्ञान की है, दूसरी सबकी बातें हैं भक्ति की। कौन सा गुण, कौन सा भाव है इसमें? एक्यूरेसी 1 एक्यूरेसी। और कोई? पवित्रता।
अच्छा, यवन यथार्थता पवित्रता। अच्छा। और यथार्थता यथार्थता 1 नंबर 1 नंबर एक्यूरेसी। पवित्रता 30 नंबर। चलिए भाई, आप अपना भी बताइए ओपिनियन, गीता बहन। न्यारापन। क्या बताया? नंबर बोलिए, नंबर। नंबर 10। अच्छा, देखो हम भी न्यारापन। पार्टिसिपेंट है, हो सकता है कि जो हमें गेस करना अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक बताया सबने, बट मेजोरिटी ने जो बताया ना फर्स्ट नंबर एक्यूरेसी, बिल्कुल सही है वो। ठीक है, ज्ञान से हमें न्यारापन मिलता है, लेकिन एक्यूरेसी इज परफेक्ट, क्योंकि ज्ञान से हम यथार्थ रीति आगे बढ़ पाते हैं। ज्ञान से यथार्थता आती है, और यथार्थ आगे ज्ञान हम सबके पास है। तो मेजोरिटी ने बहुत अच्छा आंसर बताया। नेक्स्ट चलिए। आगे अब हमारी शिव शक्ति योगिता बहन जी 1-2 माँ वाक्य पढ़ेंगे। आइए, मोस्ट वेलकम। कहाँ गए योगिता बहन? पढ़िए। हाँ हाँ दीदी। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपनी स्थिति अपसेट नहीं करना। डिटैचमेंट। और एक बार फिर से पढ़ते हैं। अगर बात अपसेट की आती भी है तो अपनी स्थिति अपसेट नहीं करना। बताइए भाई। हम बोले? आप नहीं, हम बाकी जो पार्टिसिपेंट्स बच्चे हैं। हाँ नहीं, कोई बोल नहीं रहा था इसलिए। डिटैचमेंट। अच्छा, अच्छा। डिटैचमेंट। दृढ़ता। दृढ़ता। तो एक काम कीजिए ना, सभी 1 2 3 4 करके एक एक करके सभी बोलते जाइए, कुछ ना कुछ तो 36 होगा ही। सहनशीलता। सहनशीलता 36। दृढ़ता। ईगोलेसनेस। आपको अच्छा, भाव को सभी ऐसे ही बोले जा रहे हैं, बस कुछ भी नजर के सामने आ रहा है या फिर समझ रहे हैं बात को। अच्छा, पहले ये बताइए कि ये जो महावाक्य लिया गया है कल की मुरली से, ये वरदान से है कि स्लोगन से है कि लवलीन स्थिति से है कि मीठे बच्चे से है कि प्रश्न उत्तर से है? स्थिति से। चलिए, अच्छी बात है, याद तो है इतना, बहुत बढ़िया। चलिए यही वाइंड अप करते हैं, टाइम हो गया। माइंड अप करते हैं भाई, 5-2 हो गया अभी। कल लगा था लेकिन इसमें हाँ, डिटैचमेंट वाला गुण इसमें परफेक्ट बैठता है, जिन्होंने बताया अपसेट नहीं होना है, बिल्कुल साक्षी होकर के रहना है हमें। तो इसमें न्यारापन बहुत जरूरी है, ये डिटैचमेंट हमें रहना ही पड़ेगा। और भी 3-4 गुण इसमें से आ जाते हैं पैरेलली, लेकिन डिटैचमेंट जिन्होंने भी बताया, ठीक है। 10 दीदी नंबर 3 न्यारापन। हुए, एक और पूछ लीजिए। 4 हो गए ना? 4 हो गए कंप्लीट। अच्छा ठीक है, योगिता बहन एक और कर लीजिए। जी। जिनको पक्का निश्चय है वह तो समझते हैं इस दुनिया में हम थोड़े समय के लिए हैं। दृढ़ निश्चयी। चिंतित 4 नंबर। 11 नंबर सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक बार रिपीट कीजिए, शायद सबने सुना नहीं ध्यान से, एक बार में कंफ्यूजन मीन्स क्लियर नहीं हो पा रहा है सबको। एक बार और रिपीट कीजिए महावाक्य। जिनको पक्का निश्चय है वह तो समझते हैं इस दुनिया में हम थोड़े समय के लिए हैं। ये तो सहज है भाई, बताइए।
माइक ऑन करके बता सकते हैं। निर्भयता 17। डिटैचमेंट न्यारापन चिता 10। दृढ़ता है 4 नंबर 11। 4th निश्चिंता। चलिए फाइनल डिसीजन सिद्धांत भाई जी बताएंगे। आप भी बताइए योगिता बहन, आपने क्या इस पर लिया है, और विनोदिता बहन आप दोनों भी बताइए। इसमें दूरदर्शिता हो सकती है एक तो, क्योंकि पहले से पता है। निश्चिंतता। राइट राइट, ठीक ठीक बताया। जो ये महावाक्य में है, सबसे पहला 16 नंबर दूरदर्शिता और निश्चिंतता, ये दोनों चीजें बहुत। और 4th कौन बता रहे? हाँ ठीक है, बहुत ने बताया हुआ। अंतर्मुखता कैसे होगा भाई इसमें? देवेंद्र भाई आप ट्रेन में हैं, झटके खा रहे हैं, याद नहीं आ रही है मुरली, अभी पूछा गया भाई अपसेट वाला। बुद्धि झटके खा रही है इसलिए कुछ भी क्या कर पाओगे बताओ? नहीं। अंतर्मुखता के आप बिना देखिए, वेट, वैसे तो कनेक्ट किया जाए तो एक महावाक्य जो बाबा का है वो पूरे के पूरे 36 गुणों से कनेक्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक महावाक्य को हम एक गुण से ही कनेक्ट कर सकते हैं। उसको किसी न किसी तरह से घुमा फिरा करके हम सबके पास इतनी मतलब ज्ञान की बादल है कि हम सब उसको घुमा घुमा के कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या मैच कर रही है वो बताना है ना। तो ठीक है, और अपसेट वाली सेट वाली स्लोगन में नहीं था, लवली स्थिति में था। ठीक है, हम मैसेज भी पढ़ रहे हैं पैरेलली सबके, तो ठीक है, आप आराम से आ जाइए, पहले रिलैक्स हो जाइए, फिर अच्छे से दे पाएंगे आंसर। ठीक है, अच्छी बात है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैसेजेस के थ्रू भी, तो अच्छा है। लेकिन ठीक है, अंतर्मुखता का गुण धारण करना पड़ेगा ना, पक्का निश्चय है, लेकिन इसमें अंतर्मुखता फिट नहीं बैठती है किसी भी रीति से। अगर हम देखें तो अगर निश्चय है, हमें पक्का निश्चय है, ये जो आया स्टेटमेंट, बाबा ने कल कितनी मुरली अच्छी चलाई। और 2 रोटी वाली मुरली किस पे बैठेगी भाई? 2 रोटी खानी है, सिर्फ बुद्धि और बाप में लगानी है, भविष्य दुनिया में जा करके रजाई पानी है। वो बताइए जरा, किस में फिट बैठेगा ये 36 गुणों में? बताइए सभी, योगिता बहन बताइए। संतुष्टता। अरे वाह, क्या बात है बहुत सुंदर। और कोई बताइए, संतुष्टता के अलावा क्या हो सकता है? आज्ञाकारी। अच्छा, आज्ञाकारी, ठीक है, बाबा की बात को हम मानेंगे, आज्ञाकारी है, लेकिन आज्ञाकारी, चलिए ठीक है। और दूसरा कोई बताइए। निश्चिंतता, ठीक है, वो भी ठीक है भाई, सिर्फ 2 रोटी खानी है, निश्चिंत रहना है। सादगी सादगी, ठीक है। 11 क्या है? दृढ़ता। अच्छा हाँ, रोटी छोड़ने के लिए दृढ़ता भी चाहिए, तो सारे कनेक्ट हो जाएंगे ना। अथक भी अगर इसमें, मधुरता भी, नियमितता भी, और अगर इसमें शालीनता भी, सब कहीं ना कहीं से अगर अभी हम आप सबसे हाँ अभी कनेक्ट करने के लिए कहेंगे ना, तो आप सब इतने होशियार हैं बाबा के सारे बच्चे कि हर एक से कनेक्ट कर देंगे। चलिए जैसे अभी कर लेते हैं 5-10 तक की एक्टिविटी, बताते हैं ना कि किसी भी ज्ञान की पॉइंट को हम सब कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। 10 लिखना था, 11 लिख दिया। क्या 10 है? न्यारापन, हाँ, रोटी से न्यारापन। तो क्योंकि भोजन की बड़ी वो होती है ना, ब्राह्मण बच्चे बड़े फंसे हुए होते हैं भोजन में ही। तो अभी जो बाबा ने ये क्वेश्चन आंसर में ही सबसे ऊपर ही आया था, वाक्य महावाक्य, बहुत ही पावरफुल था भाई मुरली में, स्टार्टिंग के ही। तो अभी इसको वर्षा बहन आप हर्षित मुखता से कनेक्ट कीजिए जरा। ये जो बताया बाबा ने कि 2 रोटी पेट को खिलानी है और बुद्धि बाप में लगानी है, वो उससे हर्षित भी मुखता कनेक्ट। से कनेक्ट करने के लिए सबसे अच्छे यही है कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, जो मिले उसी में संतुष्ट, जो मिल रहा है ठीक है। बाबा
नहीं छूटना चाहिए। बाबा बाबा ओनली बाबा। गंभीरता से कनेक्ट कीजिए रेणुका बहन आप। देखिए देखिए 36 के 36 गुणों से कैसे वो कनेक्ट हो जाएगी सिर्फ एक महावाक्य, लेकिन उसका एक्यूरेट है संतुष्टता, हम सबको मालूम है। कनेक्ट कीजिए भाई रेणुका बहन। जी क्या गंभीरता? अच्छा, गंभीरता इससे कैसे कनेक्टेड है कि हमें सिर्फ 2 रोटी खा करके पेट में बाप को याद करना है। जी अगर अगर हम अपनी हर गंभीर रहेंगे तो हमें इस किसी भी चीज़ का ये एहसास नहीं होगा कि हमें ये चाहिए या नहीं चाहिए। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य होगा कि हमें बाबा के पास जाना है, मतलब बाबा के पास भी जाना और हमारा नई दुनिया में हमें जाना है। तो हमारा लक्ष्य को स्थिर रहते हुए हम उसकी तरफ ध्यान देंगे और ना कि इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। ये क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, जो मिल रहा है उसमें खुश हैं और गंभीर रहकर कार्य करेंगे, सेवा करेंगे। ठीक ओम है। शांति। चलिए नेक्स्ट रोल नंबर 25 बताइए, ये आत्मविश्वास के साथ कैसे कनेक्टेड है, कनेक्ट कर पाएंगे? चंदा बहन, कोमल बहन, मानव भाई, रंजना बहन, वैशाली बहन, काजल बहन, शरयू बहन, कोई बताइए। हमें आत्मविश्वास रहना चाहिए कि बाबा ही हमें 2 रोटी खिलाएगा। तो इसमें आत्मविश्वास आ जाता है, ऐसे मुझे लगता है। सेल्फ अरे कॉन्फिडेंस। वाह, क्या बात है। ठीक है, ठीक बताया। मानव भाई, आप इसको सादगी से कनेक्ट कीजिए। हाँ जी, सादगी जैसे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, ऐसे बाबा कहते हैं। तो मतलब हमने अगर हम खा रहे हैं तो कोई हमें देखे भी तो उसको सादगी की अनुभूति हो। अच्छा बताया, वेरी गुड। चलिए चंद्रेश भाई, चंद्रिका बहन, हाँ चंद्रेश भाई आप बताइए, इसको हम साहस के साथ कैसे कनेक्ट करें, मतलब इस साहस से कैसे जोड़ सकते हैं इस बात को हम? सुनील भाई, बताइए, ऑन किया है अपने माइक, बताइए। चंद्रेश भाई, चलिए नारायण भाई, बोलिए भाई आप सब। हाँ, इसको साहस से ऐसे जुड़ सकता है कि बाबा जो भी आप हम खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं वो बाबा का दिया हुआ है और बाबा का ही हाथों से हम खा रहे हैं। चलिए तो ठीक है। हिम्मत और साहस से सिर्फ बाबा के ऊपर निश्चय रख के जो भी करना है करना है बस। अभी 2-3 दिन से शरीर का डिस्टर्ब चल रहा था, जो हिम्मत और साहस था, किसी से बात नहीं की, फिर भी सिर्फ बाबा के ऊपर निश्चय रखे, अव्यक्त वाणी वो सब पढ़ के जो काम करना है करता रहा। चलिए, सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया। अभी समय तो 12 मिनट एक्स्ट्रा गए हैं भाई, आगे दिव्य गुण धारण करने में मुरली की ओर भी बढ़े। इतनी सुंदर मुरली है कि उसको पढ़ने का हमारा बहुत बार बार मन हो रहा है। तो चलिए मुरली की ओर बढ़ते हैं अब, और इसको भी देखते हैं कितने सारे बाबा ने झटके दिए हैं मुरली में। कल हाफ हो गई थी, आगे आज कंटिन्यू करेंगे। सोनिया बहन मुरली शेयर करेंगे स्क्रीन पर। पार्टिसिपेशन सबका बहुत सुंदर रहा, तो सबने एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू विनोदिता बहन और योगिता बहन, अब दोनों ने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी। ये सुंदर है एक्टिविटी, फिर कल किसी और को दिया जाएगा, मैसेज दीदी करके अगर बता यही दें। एक्टिविटी कल चले तो, क्योंकि इस एक्टिविटी में भी बहुत कुछ है अगर हम करना चाहें तो। अच्छा, वैसे मुरली अभी करते हैं, फिर इस पर हम सब डिस्कस करेंगे। आप सबसे कुछ पूछना भी है तो बने रहिएगा मुरली के बाद तक भी। चलिए आज की मुरली आधी हो गई थी, आधी हाफ है, आज कंप्लीट हो जाएगी।
तो कल बाबा ने कितनी सुंदर सुंदर बातें बताई थी। महावीर की स्थिति क्या होती है, अंतिम स्टेज क्या होती है। महावीरों की स्थिति अचल, अटल, अडोल, अथक जो महावीर होंगे, अंगद का उदाहरण भी दिया था बाबा ने। और अंतिम स्टेज के बारे में बाबा ने क्या कहा, साक्षीपन रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे, नारा और अति प्यारा होकर के रहेंगे। फिर बाबा ने बहुत सारी बातें बताई थी जो बहुत ही नशा चढ़ाने वाली थी, जैसे कि वो समय अब दूर नहीं है जब आत्माएं जगेंगी और तड़पेंगी, रोएंगी। याद होगा सबको कि बताया भी था कल भी कि आत्माएं, अभी तो बाबा ने कहा कि कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड की पेपर हुई है तो उसमें हलचल में आ जा रहे हैं बच्चे, लेकिन बताया नहीं जाएगा, पेपर आ जाएगा अचानक से। और उसमें कौन पास होंगे, जो महावीर और अपनी अंतिम स्टेज वाले स्थिति को घूंघट में नहीं रखना है, अभी वो आगे बात आएगी। उससे पहले बाबा ने कहा था कि आपको अपने भाग्य का नशा होना चाहिए कि जब अंत समय आएगा, आत्माएं जगेंगी। अभी तो कितना भी जगाओ जगती नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आना सबको यही है ना, यही भगवान का घर है। तो अभी मधुबन से कल भी बताया था, हाँ शायद कुछ को बताया था, सबको मालूम पड़ा होगा ना, 10 करोड़ आत्माओं तक मैसेज पहुंचाने का टारगेट लिया गया है कि भारत में भी और फॉरेन में भी, कुल मिला करके शांतिवन से आई थिंक। तो रैली हुई जो कल प्राइम मिनिस्टर आए, मधुबन में वर्चुअल मीटिंग हुई सबकी, तो अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन 75th मनाया गया। तो उसमें लक्ष्य रखा है बढ़ोने की, 10 करोड़ आत्माओं तक 1 वर्ष में इस साल मैसेज पहुंचाना है बाबा का। तो कितनी फास्ट गति से चल रही है ना सेवाएं, क्योंकि अब प्रत्यक्षता होनी ही है। और जितने भी वहां पर आए थे गेस्ट, सबने उन्होंने ब्रह्मा कुमारी से, ये छोटी सी सेवा होती है, क्यों मधुबन से कुछ आता है शेयर करने के लिए, कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, दादियाँ कहती थी ना कि अगर मधुबन में कोई प्रोग्राम रखा जाता है जब, तो छोटे छोटे सेंटर से या फिर जितने भी बच्चे हैं सबको कोऑपरेट करना चाहिए, योग का सहयोग देना चाहिए, ताकि वो बहुत अच्छे से भी हो, और बाप के कार्य में सहयोग देते रहना है हमें। तो जो चल रही है अभी 10 करोड़ की टास्क पूरा करने के लिए, उसमें हम सबको भी पार्टिसिपेट करना है, भाग्य बनाना है हर एक का ना, क्योंकि अंत समय जब आएगा तो आज की ही ये जो मुरली पढ़ी जा रही है, कल बाबा ने कहा ना, मीन्स कल हम सब ने पढ़ी बाबा के जो महावाक्य, कि वो रोएंगे, बिलखेंगे, तड़पेंगे कि काश मैंने भी ले लिया होता। अभी तो ज्ञान नींद में सो रहे हैं, उन्हें देख करके रहम भी आती है, लेकिन कितना भी जगाओ जगते भी नहीं है, वो उनका भाग्य है, ड्रामा में पार्ट है, वी नो दैट। बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें पूरी करनी होगी ना, हम अलबेले होकर के नहीं बैठ सकते। आगे बाबा ने कही हुई है बहुत सी सुंदर सुंदर और एकदम कपाने वाली भी बातें हैं। अगर ध्यान से किसी ने मुरली पढ़ी होगी, सुनी भी है तो बहुत अच्छा है, समझ आ जाती है सुनने पर भी, लेकिन पढ़ने के बाद, पढ़ करके 2-3 बार जब पढ़ेंगे ना मुरली को, तो एकदम नशा सा चढ़ जाता है। और एक बात है जो बतानी है कि भाई 1100 से ज्यादा मुरलियां हैं, अव्यक्त मुरलियां। तो अगर एक दिन हम सब एक भी पढ़ते हैं, अपने सेल्फ स्टडी करते हैं, तो 3 साल से ज्यादा लग जाएगा। और इस हमें लगता है कि लास्ट टाइम हम सब ये मुरली पढ़ रहे हैं, अंत समय, इसका रिवीजन करने का कोई चांस नहीं मिलेगा आगे, है ना। अंत समय चल रहा है और अंतिम ये पढ़ाई ही बार चल रही है, अंतिम बार अव्यक्त मूल्यों पर टूट पड़े हैं ना ब्राह्मण पढ़ने के लिए। तो ये पहली बार जिनका है तो पहली बार है, और अंतिम बार भी समझ लेना है इसको। इसके बाद अव्यक्त मुरली पढ़ने का या रिवीजन करने का बहुत लीस्ट चांस है कि मिले। ऐसी परिस्थितियां आएंगी 3 वर्ष तक, क्या क्या होने वाला है बाबा ने बताया है कि आगे ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो आपके संकल्पों में भी नहीं होंगी, ब्राह्मणों के संकल्प में भी नहीं है कि क्या क्या हो सकता है। तो ये नहीं सोच के बैठना है कि बाद में मुरली पढ़ लेंगे, समय ही नहीं मिलेगा। रिवीजन करना तो बहुत दूर की बात है, तो अगर एक दिन में एक मुरली भी पढ़ेंगे तो 3 साल से ज्यादा लगेगा, तो रिवीजन कब करेंगे, समय भी नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही स्पष्ट होकर के, क्लियर होकर के अपने जीवन की अब डिसीजन लेनी है कि मुझे करना क्या है। अदरवाइज
टू लेट हो जाएगा। टू लेट में तो हम सब हैं ही, लेकिन ओवर टू लेट हो जाएगा, मतलब टू इंटू 1000 वो लेट हो जाएंगे हम सब। तो इसलिए बिल्कुल भी अब अलबेलापन नहीं ना, जो यहाँ पे रेगुलर आ रहे हैं वो दूसरों को भी जगाएं, है ना, ताकि उनका भाग्य बने। बेचारे कितनी खुशी होती है पढ़ करके। कल बाबा ने कहा ना कि अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहो। ये सब जानते हुए भी तुम जानते हो ये सब क्या चल रहा है दुनिया में, ड्रामा कैसे चल रहा है, अतीन्द्रिय सुख में तुम झूमते रहो। तुम्हें इतनी खुशी होनी चाहिए, अपार खुशी होनी चाहिए, कापारी नशा होना चाहिए तुमको। बाबा ऐसे ऐसे शब्द यूज करता है मुरलियों में। तो हमको कितनी खुशी है, दूसरों को कितना ज्ञान देने का नशा है। कल भी बाबा ने सेवाओं पर ज्यादा बाबा बल देते हैं, कभी 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 ज्ञान पर, वो चलती रहती है। लेकिन कब होगी सेवा? जब हम सभी रेगुलर होंगे ना। मैं आत्मा जब खुद रेगुलर होंगी तब तो मेरे अंदर वो रौनकता आएगी दूसरों को समझाने देने के लिए। तो इसलिए ही खुद भी रेगुलर बने रहना है, बिल्कुल भी अलबेलापन नहीं करना है इसमें। आगे बाबा के ही शब्दों में पढ़ते हैं, ज्यादा मजा आएगा सुनने में। दीदी 1 मिनट कुछ बोलना चाहती हूँ। कल मैंने स्टेटस में डाला था कोर्स के लिए, तो एक बहन ने मुझे मैसेज किया कि मैं बहुत परेशान हूँ, स्ट्रेस में रहती हूँ, तो क्या मैं ये कोर्स कर सकती हूँ? हाँ किया, लेकिन वो जब लिंक उन्हें सेंड किया तो वो लिंक सेंड ही नहीं हो रहा था। आपने ही भेजा हुआ था वो लिंक ग्रुप में, तो वो सेंड नहीं हो रहा वहाँ पे। अच्छा, सेंड करने के लिए सबको बता देंगे ग्रुप में कैसे जी, सेंड करना है, ठीक, ठीक है? ठीक, ठीक। अच्छा किया आपने पूछ लिया, तो सभी सेंड कर देंगे। और कोई भी हो जिनको स्ट्रेस हो ना हो, सबको ही कहें भाई हाँ आपके लिए ही है, आपके लिए ही बनाया गया है, जस्ट प्लीज कम, है ना, यू मोस्ट वेलकम। आपके लिए ही सोच कर बनाया गया है, आपकी जो सिचुएशन है बस परफेक्ट है, इसी के लिए बनाया गया है, आ जाइए। तो हाँ, पढ़ते हैं। बाबा ने घूंघट तक रोका था कि स्पष्ट देखने में आती है ना, अगर हो सके तो हाईलाइट कीजिएगा सोनिया बहन साइड से, जो जहाँ से कॉर्नर है ना माइक। कोई बात नहीं, चलिए सभी ढूंढ लेंगे। अभी तो ऊपर नीचे करेंगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, एज इट इज रहने दीजिए, जूम मत कीजिए, एज इट इज रहने दीजिए, ओरिजिनल रहने दीजिए। तो नीचे से हाफ ऊपर जाएंगे, नहीं कुछ स्क्रॉल मत कीजिए, एज इट इज रहने दीजिए। जब नीचे पहुंचेंगे तो ऊपर कर दीजिएगा। बाबा ने कहा कि लेकिन जो महावीर पुरुषार्थी हैं उनकी बुद्धि में सदा अपने प्रति स्पष्ट रहता है। तो स्पष्ट देखने में आता है ना। तो बाबा हम बच्चों को क्या बता रहे थे कि ब्रह्मा बाप के समान हम कैसे बनेंगे, मीन्स फरिश्ता। अभी तो अव्यक्त मास चल ही रही है, तो स्पष्ट बुद्धि किनकी रहती है? अंतिम वाली स्टेज किनको? महावीर वाली स्थिति में कौन रहते हैं? अंतिम स्टेज माना साक्षीपन की, हर्षित मुख की, न्यारी और प्यारी वाली फरिश्ता स्वरूप बन करके, हमेशा हल्के रह करके, वो वाली स्थिति किनको टच होती रहेगी? जिनकी, जो महावीर पुरुषार्थी हैं, जिनकी स्पष्ट बुद्धि है, जिनकी क्लियर है, कीचड़ नहीं भरा हुआ है बुद्धि में, तो उनको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता रहेगा। अंतिम स्टेज तो स्पष्ट देखने में आता है, वह थोड़ा बहुत घूंघट बीच में है। आजकल ट्रांसपेरेंट घूंघट भी होता है, दिखाई सब कुछ देता है, फिर भी घूंघट होता है। लेकिन वैसे स्पष्ट देखना और घूंघट बीच देखना फर्क तो होगा ना। तो अपने पुरुषार्थ प्रमाण ट्रांसपेरेंट रूप में घूंघट तो नहीं रह गया है, बिल्कुल ही स्पष्ट है ना। बाबा की कितना बड़ा बोल दिया बाबा ने हम बच्चों को कि किसी भी तरह का घूंघट नहीं रखना है। घूंघट इन द सेंस कि हम क्लियर नहीं है उस बात के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है या मूंझे हुए हैं, है ना, कि क्या करना है, कैसे करना है, या फिर क्या स्थिति बनेगी, अंतिम स्टेज क्या है, या फिर महावीर क्या है, करना क्या है। जैसे मम्मा ने शरीर जब छोड़ा या ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ा, तो सबकी कंफ्यूजन वाली स्थिति बन गई कि वो तो हेड थे, या फिर बाबा के बिना कैसे चलेगी, या फिर दादियां ने जब शरीर छोड़ा, ईशु दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, तो कईयों को क्वेश्चन चलता रहता है बाबा अब आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसे अजीबोगरीब प्रश्न पूछते रहते हैं बच्चे, ज्ञान को छोड़कर इन्हीं सब बातों में। बाबा तीसरी जगह आ रहे हैं, चौथी जगह आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, वहां आ रहे हैं, बेमतलब की फजूल की बातें शुरू कर देते हैं बच्चे। तो
ये तो घूंघट नहीं है, वो तो ट्रांसपेरेंट घूंघट नहीं होता है, ये तो एकदम ही फालतू की बकवास की बातें हो जाती हैं फिर ये सारी बातें। लेकिन बाबा तो ट्रांसपेरेंट वाली स्थिति पे पहुंचना तो बहुत अच्छी बात है, वहां तक भी पहुंच गए तो कि मीन्स थोड़ी सी डिफरेंस बची हुई है क्लैरिटी में। तो मधुबन निवासी अटल है ना कि यह संकल्प भी है कि यह क्या होता है, क्यों, क्या का क्वेश्चन तो नहीं। जो भी पार्ट चलते हैं, ये बहुत पावरफुल लाइन है, ध्यान से सुनेंगे। जो भी पार्ट चलते हैं उन हर एक पार्ट में बहुत कुछ गुह्य रहस्य समाये हुए हैं। नोट कर लीजिए सभी। जो भी पार्ट चलते हैं उन हर एक पार्ट में बहुत कुछ गुह्य रहस्य समाये हुए हैं। ठीक है, इसको हमेशा याद रखेंगे बुद्धि में अपने छाप छाप करके, एकदम जैसे पत्थर की लकीर बनाई जाती है ना, तो उस पर छैनी हथौड़ी मार करके लिखा जाता है, वो मिटता नहीं है। उसी तरह अपनी बुद्धि पर भी इसको छाप लीजिए भाई, कि जो भी पार्ट चल रहा है उसमें बहुत कुछ गुह्य रहस्य समाया हुआ है, जो शायद हम देख ही नहीं पा रहे हैं, स्पष्ट ही नहीं है हमारे सामने, क्लियर ही नहीं है। सिर्फ अपनी ही बुद्धि चलाए जा रहे हैं, अपनी ही मत चलाए जा रहे हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहा है कि जो भी पार्ट चलते हैं ना, बहुत उसमें गुह्य रहस्य समाया हुआ होता है। वह रहस्य क्या था, सुनाया था ना, समय की सूचना देने के लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं। इसलिए आपके जड़ चित्रों हमेशा ही बताते रहते हैं, और सबको यहाँ पर अब तक तो घंटी बज भी गई होगी इस बात की, कि संगम युग से ही पूरे कल्प में जितनी भी रीति रस्म रिवाज चलते हैं ना, रिचुअल्स, वो सब संगम युग से ही स्टार्ट होता है। हमारा बोलना तक भी, सुनना तक भी, एक एक हमारी चाल चलन, सब कुछ संगम युग के ही जो रूल्स हैं अभी बन रहे हैं ना, यहाँ से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं, इसलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते हैं। उठाते भी हैं घंटी बजाकर, फिर सुलाते भी हैं घंटी बजाकर। यह भी समय की सूचना घंटियां बजती हैं, क्योंकि जैसे शास्त्रवादियों ने लंबा चौड़ा टाइम बताकर सभी को सुला दिया है, खूब अज्ञान नींद में सभी सो गए हैं, क्योंकि समझते हैं अभी बहुत समय पड़ा है। तो यहाँ फिर जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं, उन्हों को चलते चलते माया कई प्रकार के रूप रंग रीति रस्म के द्वारा अलबेला बनाकर समय की पहचान से दूर पुरुषार्थ के ढीलेपन में सुला देती है। हाँ, स्क्रॉल करके ऊपर कर देंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, दैवी परिवार में भी, ब्राह्मण परिवार में अभी 46 आए ना, आधे बच्चे सो रहे हैं, इसका मतलब अराउंड 60-70 हैं। ग्रुप में तो 200 हैं, लेकिन आते कितने हैं रेगुलर, मैक्सिमम 50 तक पहुंच जाएंगे। बाकी क्या होते हैं, शायद सो रहे होते हैं ठंड में। कईयों का ऐसा आता है मैसेज की ठंड लग रही है, बहुत ही ज्यादा अलबेलापन आ गया है, आलस्य आ गया है, क्या करें, नींद ही नहीं खुलती इस टाइम पर, या फिर कुछ और बहाने बताएंगे। 108 नहीं 1008 हो गए हैं अब तो ब्राह्मणों के बहाने। तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, फिर वही होगा ना, बार बार एक ही बात याद आती है बाबा की, वही कि कुत्ते से भी बुरी मौत ब्राह्मणों की मरेगी, खून के आंसू रोएंगे ब्राह्मण, क्योंकि जानते हुए भी नहीं अपने आप को अनजान बना करके रखना, ये बहुत ही बुरी चीज होती है। मीन्स अपने आप को ही बेवकूफ बनाने वाली बात है, जानते हुए भी अनजान बन करके रहना। और उसके लिए बहुत ही घोर पश्चाताप फिर होता है। नहीं जान रहे हैं, मालूम ही नहीं है, तो फिर ठीक है, लेकिन मालूम है, पता पड़ गया है सब कुछ, उसके बाद हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर बहुत बड़ी सजा अपने आप को दे रहे हैं। बाबा आगे कह रहे हैं कि माया बच्चों दैवी परिवार की आत्माएं हैं, उनको रूप रंग से अलबेला बना देती है, समय की पहचान से दूर। समय का अब बहुत अटेंशन रखना पड़ेगा कि ये एकदम नाजुक समय चल रहा है, एकदम अंत का भी अंत समय चल रहा है। ये अगर हम सबको ही क्लियर नहीं होगा ना, हम सबको ही समय की पहचान नहीं होगी कि अंत समय चल रही है, इसमें ही ढीले रहेंगे हम, तो बाकियों को हम जगाएंगे कैसे।
जब ये हमें अटेंशन हमेशा रहेगा कि अंत समय चल रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, सेवा करनी है सेवा कर लो भाई, अपना पुरुषार्थ करना है वो बढ़ा लो, वो धारणा करनी है कर लो, पूरे 5000 जो आने वाली है नेक्स्ट साइकिल संगम युग के बाद, उसमें के पूरे एक एक जन्म के लिए जो अपने अंदर गुण भरने हैं भाई, आत्मा में भर लीजिए। अभी बहुत समय नाजुक चल रहा है, अब बिल्कुल भी ढीलेपन के लिए चांस नहीं है ना। अगर किसी ने सोच रखा है बाद के लिए तो वो भूल जाइए, कभी भी नहीं आएगा वो बाद में, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा कह रहे हैं आगे कि पुरुषार्थ के ढीलेपन में सुला देती है। जब कोई अलबेला होता है तो आराम से रहता है, जिम्मेवारी होने से अटेंशन रहता है कि हमको टाइम पर उठना है, यह करना है। अगर कोई प्रोग्राम में नहीं तो अलबेला ही सो जाएगा। जैसे हॉलीडेज चलती है जब, जो रेगुलर ऑफिस जाते हैं, देखा होगा लौकिक दुनिया में भी, ये भी संगम युग से ही उठाया है ना। जो रिद्धि रस्म कहा ना, दुनिया की हर एक चलती है, संगम युग से ही उठाए हुए हैं सारे शब्द, बोल, सुनना, बोलना, चलना, कर्म, सब कुछ। तो बाबा अभी बता रहे हैं ना कि ब्राह्मण दैवी परिवार में अभी कई होते हैं आराम फरमाने लग जाते हैं, कोई प्रोग्राम नहीं होती है, प्लानिंग नहीं होती है, तो क्या करते हैं, लौकिक जीवन में भी देखा होगा दुनिया में, कोई हॉलीडे हो जिस दिन होती है, संडे होती है जनरली, तो उस दिन क्या करेंगे, लेट हो जाएंगे, इस तरह अलबेले लेट स्नान करेंगे, ब्रश लेट करेंगे, फिर थोड़ा इधर उधर घूमते फिरेंगे। वो वाली जो रूटीन होगी ना डेली वाली, उससे डिस्टरबेंस हो जाएगी, उस रूटीन से हट जाएगी वो वाले दिन उनकी। फिर आराम से मौज करने लगेंगे, उसको मौज समझने लगेंगे, जो नियमितता होगी वो खत्म हो जाती है। तो क्योंकि प्रोग्राम नहीं है उस दिन का, संडे का, या फिर जिस दिन ऑफ ली हुई है, छुट्टी ली हुई है, या फिर कुछ हॉलीडे पड़ गई है, कोविड में जैसे आया, किसी को कोई प्रोग्राम तो नहीं था, सारे घबरा घबरा के एकदम क्या करें, तो आधे घबरा घबरा करके तो फिर ज्ञान लिया, आधों ने मतलब मैक्सिमम नहीं लिया पूरी दुनिया में। ये कोविड ने अच्छा कहर, अच्छा ज्ञान के लिए निमित्त बना, कोरोना तो दोस्त है हम सबका कोरोना। तो अभी आया ना ओमिक्रॉन शायद, हाँ ओमिक्रॉन नहीं है, अभी छुट्टियां चल रही होंगी कई कई स्टेट्स में, ओमिक्रॉन को लेकर के छुट्टियां चल रही हैं, तो फिर आते रहेगा ये तो सिलसिला। अब हम सब वाकिफ हो चुके हैं भाई, सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि सतयुग ना आ जाए। तो नेचुरल कैलामिटीज, कोविड, ये सब अब रुकने वाला नहीं है ना, चलता रहेगा चलता रहेगा। इससे भी भयानक परिस्थितियां आएंगी, हम सबको तो मालूम है, बिल्कुल भी अचला डोल रहना है ना, इसमें बहुत घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि त्रिकालदर्शी है ना हम सब, तो इसलिए। लेकिन जान में, अपनी पहचान में, अपनी बुद्धि में ये बात हमेशा रखनी है कि ये थमने वाला नहीं है। अगर हमें लग रहा हो कि ये सारी बातें, सिचुएशन सारी अब नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, कुछ न कुछ लगा रहेगा, पूरी दुनिया में हलचल होती रहेगी। बाबा क्या कह रहे हैं आगे कि जब कोई अलबेले ही ढीले पुरुषार्थ के नींद के नशे में मस्त हो जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, सब जानता है बाबा जानी जाननार, उनको हिलाना पड़ता है, हलचल करनी पड़ती है कि उठ जाएं, उठाते हैं ना घर में सबको, जैसी जैसी नींद होती है वैसा किया जाता है। बहुत गहरी नींद होती है तो उसको हिलाना पड़ता है ना। किसी कोई कोई तो ले जाकर के पानी भी फेंक देते हैं मुंह पे, चलो उठो अब। तो लेकिन कोई हल्की नींद में, हाँ बाबा पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए कह रहा था, शायद ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था ना 69 में अचानक से, तो इस वजह से बाबा कह रहा था। और मम्मा ने भी 65 में शरीर छोड़ा था, तो इस रीति से भी हो सकता है। बाकी एग्जैक्टली क्या हुआ था वो तो हम नहीं बता पाएंगे कि 72 में जब बाबा ने ये मुरली चलाई थी तो एग्जैक्टली क्या हुआ था, या फिर कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हमें लगा कि ये ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने की ही बात बाबा कह रहे हैं, कि जो हुआ था थोड़ा सा झटका दिया बच्चों को, उसमें कईयों का हिल गया ना पार्ट कि क्यों बाबा ने शरीर छोड़ दिया, क्यों मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो कैसे चलेगा ये सारी बातें। फिर उस टाइम पर क्या हुआ था वो हमको एग्जैक्टली 72 में, उस टाइम पर अगर किसी को मालूम हो तो बता देंगे हैंड रेस करके।
ठीक है, बाबा कौन से इंसिडेंट की बात कर रहा है। तो आगे बाबा कह रहे हैं कि कैसे जगाते हैं। किसी की नींद अगर हल्की होती है तो थोड़ी हलचल करने से भी उठ जाता है। अभी हिलाया नहीं, थोड़ी हलचल हुई है। अच्छा, किनकी नींद यहाँ पे ऐसी है कि कोई अगर चल के भी जा रहा हो तो उठ जाते हैं। हमारी तो ऐसी ही है, कोई अगर बहुत चुपके से भी जा रहा हो तो तुरंत आंखें खुल जाती हैं। तो कौन कौन ऐसे हैं? अच्छा, रेणुका बहन, मधु बहन, और कौन? कुंभकर्ण कौन है यहाँ पर? जिनको अता पता ही कुछ न लगे क्या हुआ, अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, मेरे ऊपर फट गए बादल, तब भी नींद से जगे नहीं। ऐसे कौन है यहाँ पर? अच्छा, 4 हैं जिनको अच्छी नींद है, मीन्स हल्की वाली नींद है, फरिश्तों वाली नींद है। अच्छी बात है, वेरी गुड। तो सभी बनाएंगे भाई, योगी आत्माएं हैं ना, योग निद्रा कीजिए सभी। ऐसे नहीं कि घर उधर दीवार गिर करके छत मेरे ऊपर गिर जाए, ऐसे भी कुंभकर्ण होते हैं। और मालूम ही ना पड़े नींद में। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि यह भी ड्रामा में निमित्त बनी हुई जो सूचना स्वरूप मूर्तियां हैं। आगे बढ़ गए। हाँ, बाबा कह रहे हैं बहुत गहरी नींद होती है तो उसको हिलाना पड़ता है, लेकिन कोई की हल्की नींद होती है तो थोड़ी हलचल करने से भी उठ जाते हैं। अभी हिलाया नहीं है, थोड़ी हलचल हुई है। तो ये जो इंसिडेंट कोई पर्टिकुलर बाबा बता रहे हैं, तो जहां तक हमें मालूम है कि ब्रह्म बाबा ने शरीर छोड़ा था, उसके लिए बाबा कह रहे होंगे। दूसरी चीज को निमित्त रख उसको हिलाया जाता है तो जागृति हो जाती है। यह भी ड्रामा में निमित्त बनी हुई जो सूचना स्वरूप मूर्तियां हैं, उनको थोड़ा हिलाया, हलचल की तो सभी जाग गए। क्योंकि हल्की नींद है ना, आगे तो जरूर जागे तो जरूर, लेकिन जागने के साथ रड़ी तो नहीं की। ऐसे होता है, कोई को अचानक जगाया जाता है तो वो घबरा जाता है, क्या हुआ। तो ऐसा होता है ना, किसी को जगाओ तो वो अचानक से अरे क्या हुआ, घबराया हुआ, मूंझा हुआ, कंफ्यूज्ड रहेगा बेचारा। तो बाबा कह रहे हैं कि मीन्स इसका मतलब होता है बार बार रिपीट करना, रड़ी मारना ना, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, अरे क्या हुआ। ये किसी को जगा दो तो वो कहना क्यों जगाया। या फिर हम सब बच्चों को बाबा कहता है, बच्चे भी रड़ियां मारते रहते हैं, मीन्स बार बार कहते रहेंगे कि बाबा ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है ना, ऐसा मुझे दो बाबा, मुझे ये कराओ बाबा, मुझे वो ये क्या बच्चे, रहम करो बाबा, रहम करो बाबा, रहम करो। तो ये सारी चीजें, एक ही बात को बार बार रिपीट करना या फिर कंफ्यूज्ड रहना। बाबा कह रहे हैं कि जागे तो जरूर, लेकिन जागने के साथ रड़ी तो नहीं की। ऐसे होता है, कोई को अचानक जगाया जाता है तो वह घबरा जाता है, क्या हुआ। तो कोई यथार्थ रूप से जागते हैं, कोई कुछ घबराने के बाद होश में आते हैं। कनेक्ट कीजिएगा ना सभी अपने अपने से कि कौन सी वाली स्टेज है। लेकिन ये है, होना ना चाहिए जरा भी चेहरे पर। अभी क्या होना चाहिए वो बाबा बता रहे हैं कि जरा भी चेहरे की रूपरेखा घबराने की नहीं आनी चाहिए। आवाज में भी चेंज ना हो, आवाज में भी अगर अंतर आ जाता है, चेहरे में भी कुछ चेंज आ जाता है, तो इसको भी पास कहेंगे। यह तो कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत कड़े पेपर तो आने वाले हैं। पेपर को बहुत समय हो जाता है तो पढ़ाई में अलबेलापन हो जाता है। फिर जब इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो फिर अटेंशन देते हैं। तो यह अभी तो कुछ नहीं देखा, पहले के पेपर कुछ अलग हैं। अभी ध्यान से सुनिएगा ना, बाबा क्या कह रहा है। जो अब चल रहे हैं ना, बाबा ने शायद इस सब पेपर की बात की हुई है, लेकिन अभी तो ऐसे पेपर्स आने वाले हैं जो स्वप्न में, संकल्प में भी नहीं होगा। समझ गए ना, क्या संकल्प किसी ने किया था कि ये इतना बड़ा कहर पूरी दुनिया पर टूटेगा? मालूम तो था शायद, लेकिन इतनी स्पष्टता तो बिल्कुल भी नहीं थी कि होने क्या वाला है एग्जैक्टली। स्वप्न में भी नहीं ऐसा किसी ने सोचा होगा। हाँ, इतना सोचा होगा कि एक एरिया में आ सकता है, लेकिन
ये जो 2019 से स्टार्ट हुआ ना, नवंबर 2019 से, तो जो पूरे वर्ल्ड में फैला एक माइक्रोस्कोपिक वायरस, जिसको देखा भी नहीं जा सकता, क्या कहर मचाया चारों तरफ पूरी दुनिया में। तो बाबा ने इन सब के लिए अलर्ट किया हुआ है बच्चों को पहले से ही, 72 में ही ना। तो ये अब पढ़ तो अभी हम रहे हैं सब, लेकिन 72 में ही बाबा ने ये सारी बातें बता दी हुई है। तो बाबा कह रहे हैं प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी हो देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो व हंसी का हो, दोनों पार्ट को साक्षी हो देखते हैं। अंतर नहीं होता है क्योंकि ड्रामा समझते हैं। लेकिन अब क्या होता है, ड्रामा में कई बच्चे होते हैं जो ड्रामा देखते देखते भी उसमें ही, अगर कुछ सीन चल रहा है तो रो रहा है कोई तो रोने लगेंगे, हंस रहा है तो हंसने लगेंगे। तो वैसी ही स्थिति वो कनेक्ट कहाँ से हुई, अभी इस सही समय संगम युग से ही। ब्राह्मण परिवार में भी ड्रामा हम सब देखते हुए, समझते हुए कि ये ड्रामा है, समझ रहे हैं। किसी भी कोई भी ऐसा ब्राह्मण बाबा का बच्चा नहीं है जिसको नहीं मालूम है कि ये ड्रामा चल रहा है, सबको मालूम है। लेकिन फिर भी उसमें अटैच हो जाते हैं ना, उसमें फंस जाते हैं, ड्रामा में साक्षी नहीं हो पाते हैं, डिटैच नहीं हो पाते हैं। तो जो ड्रामा देखा जाता है लौकिक जीवन में, दुनिया में जो देखते हैं, सबने भी देखी होगी, तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बच्चों को देखा होगा या जिनको भी देखा होगा, सिनेमा थिएटर्स या फिर आजकल तो फोन ही है, या टीवी पे देखेंगे तो उसमें रोने की कुछ आएगी सीन तो रोने लगेंगे, आंखों से आंसू आने लगेंगे, उसमें ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इधर ब्राह्मण भी तो इन्वॉल्व हो गए हैं, ये बेहद का ड्रामा देखते हुए भी, समझते हुए भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं उसी में। साक्षी होकर नहीं देख पाते हैं कि मैं टीवी पर ड्रामा देख रही हूँ। फिर बार बार उसको रिपीट भी करेंगे 2-4 से, किया जैसे ऐसे ऐसे हुआ, ये सारी बातें हुई। तो ड्रामा में ये सारी चीजें साक्षी कैसे होकर के देखना है, बाबा आगे बता रहे हैं कि ऐसे पेपर्स आने हैं जो स्वप्न में, संकल्प में भी नहीं होगा। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो व हंसी का हो, दोनों पार्ट को साक्षी हो देखते हैं। अंतर नहीं होता है क्योंकि ड्रामा समझते हैं। तो ऐसी एक रस अवस्था होनी चाहिए। बाबा ने कह दिया होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, नोट कर लीजिए सभी। एक रस अवस्था होनी चाहिए क्योंकि हम सब एक राज्य में जा रहे हैं ना, एक मत होने जा रहे हैं, तो एक रस अवस्था बिगड़ बनाए नहीं जा सकते वहां पर। तो एक रस अवस्था हमेशा होनी चाहिए, चाहे हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ भी हो, तो भी साक्षी होकर देखो। हर पार्ट को साक्षी होकर हम बच्चों को देखना है, ठीक है। इसका अभ्यास बनाना है, ये बहुत ऊंची स्टेज है। फिर कभी मीन्स फेब्रुअरी से हो सकेगा, या फिर कभी प्लानिंग जैसे बनेगी शेड्यूल, तो आप सबको बताएंगे कि साक्षी वाली जो अवस्था का प्रैक्टिस अभ्यास कैसे करना है, ठीक है। इन सब मिल करके एक एक अभ्यास को हम सब करते जाएंगे। अभी तो क्या चल रही है, डिबेट चल रही है ना, तो इसके चेंज होता रहेगा ये टेक्निक्स जो है मुरली को पढ़ने के और प्रैक्टिकल में ले आने के लिए। तो अभी तो डिबेट वाली और एक्टिविटी स्टार्टिंग की जो 2 चल रही है, उसको फिर फेब से चेंज होगी, मीन्स 15 डेज कम से कम चलाएंगे, एक एक्टिविटी को रखा जाएगा, एक वे में मुरली पढ़ेंगे, 15 या 20 या 1 मंथ भी हो सकता है, फिर दूसरी पे हम सब चलेंगे। तो साक्षी का देखेंगे, ये तो बहुत हाईएस्ट स्टेज है ना, प्रैक्टिस हर एक को तो टच करते हुए चलना है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करते हुए, फिर शेड्यूलिंग बताएंगे आप सबको आगे जब रखी जाएगी ये। तो बाबा ने कहा कि साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी चाहिए, घबराई हुई या युद्ध करती हुई अवस्था ना हो। कोई घबराते भी नहीं है, युद्ध में लग जाते हैं, जरूर कुछ कल्याण होगा। ज्ञान वाला युद्ध चलता है ब्राह्मणों का, कई ब्राह्मण होते हैं ज्ञान वाला युद्ध करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि पेपर को तो इसको पास नहीं कहेंगे, संकल्प में भी नहीं होगा, स्वप्न में भी नहीं होगा, जो होने वाला होगा
फिर ड्रामा में जो पार्ट होगा साक्षी होकर के देखना है। साक्षी दृष्टा की अवस्था हम सब बच्चों की बनी रहनी चाहिए, लेकिन युद्ध में नहीं लगना है। जरूर कुछ कल्याण है, जो भी हो रहा है बहुत ही गुह्य रहस्य छिपा हुआ है उसमें, लेकिन साक्षी दृष्टा की स्टेज बिल्कुल अलग है। इसको ही एक रस अवस्था कहा जाता है। तब अच्छा, साक्षी दृष्टा का अभी रिसेंटली आई थिंक हाँ, देवेंद्र भाई, देवयानी बहन काफी दिनों से अभ्यास कर रहे हैं। वो जैसे ही मधुबन से लौट करके स्थिर होते हैं तो जरूर अपना अनुभव सुनाएंगे वो साक्षी दृष्टा पर, और प्रैक्टिस भी हम सबको कराएंगे। ठीक है, फिर हम सब सामूहिक रूप से भी इस पर 15-20 दिन साक्षी दृष्टा पर करेंगे। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं कि साक्षी दृष्टा की स्टेज बिल्कुल अलग होती है। इस पर चिंतन भी हम सब आज करेंगे, ठीक है, ग्रुप में, कि ये क्या होती है, तो थोड़ा आइडिया लगेगा सबको। इसको ही एक रस अवस्था कहा जाता है। वह तब होगी जब एक ही बाप की याद में सदा मग्न होंगे। एक 1-1-1 में जाना है तो एक बाप होना चाहिए, एक बाप की याद होनी चाहिए, एक रस होना चाहिए, एक मत होना चाहिए, एक जुट होकर के चलना चाहिए। सारा जितना भी 1-1-1 आता है ना, एक वो सब वाली स्थिति हम सबकी होनी चाहिए, क्योंकि जाना ही है 1-1-1 में, तो 1 ही होना चाहिए नंबर। बाप और वर्षा, बस तीसरा ना कोई और वर्षा बहन है ना? तो कई ऐसे वर्षा बहन है ना? हाँ है। तो बाप और वर्षा, लेकिन वर्षा बहन को नहीं याद करना है। सिस्टर मुझे तो ना सेंटर पे भी एक बहन है, जब भी वर्षा आएगा ना वो मेरे को बोले वर्षा बहन। मैंने कहा ये वर्षा अलग है, वर्षा अलग। देख के बोलते हैं वर्षा बहन आपका नाम। बहुत आपका नाम आता है मुरली में हमेशा, तो सबको मिल ही रही है वर्षा। अच्छा है बहुत। चलिए, हमें अच्छा लगता है कि इस क्लास में भी हम सबके जो संगठन है, तो अच्छा यहाँ पर भी वर्षा होती रहती है, तो अच्छी बात है। सब एक से एक यहाँ पर बाबा के बच्चे हैं जिनकी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज है, और नेम भी ऐसे हैं जो मुरलियों में अक्सर आते रहते हैं। तो कोई यहाँ पर तो ऐसे नहीं है ना जो ऐसे समझ रहे हैं वर्षा बहन को याद करना है और तीसरे किसी को नहीं और बाबा को। तो ऐसी बात नहीं है, सभी समझ रहे होंगे ना वर्षा बाबा किसको कह रहा है। और कोई बात देखते सुनते व कोई संबंध संपर्क में आते हुए ऐसे समझेंगे जैसे साक्षी हो पाठ बजा रहे हैं। बुद्धि उस लग्न में मग्न, बाप और वर्षी की मस्ती में रहे। इसलिए अब ऐसी स्टेज बनाओ, इसके लिए अपनी परख करने के लिए यह पेपर आते हैं, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बिल्कुल अच्छा है, पेपर अच्छा है, मोस्ट वेलकम करना चाहिए जितने भी पेपर आए हैं उन सबके, कि आओ भाग गया, अच्छा हुआ पेपर तो आया कम से कम, नहीं तो मेरी स्टेज क्या है वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। हमको तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई इनवाइट करते हैं, आओ कोई पेपर आ जाए, देखो तो मेरी चेकिंग कितनी चल रही है अभी, तो अच्छा लगता है, इनवाइट करना चाहिए, आओ आओ फटाफट पेपर देखो अभी कहाँ तक पहुंची हूँ। ठीक है ना, घबराना नहीं होता है पेपर से, उसको मोस्ट वेलकम करके उसको जांच परख करके फिर उसको टाटा बाय बाय करना होता है। बाबा कह रहे हैं आगे कि इसलिए अब ऐसी स्टेज बनाओ, इसके लिए अपनी परख करने के लिए यह पेपर आते रहते हैं। हर एक की अपनी स्थिति को परखने के लिए थर्मामीटर मिलते हैं, जिससे अपनी स्थिति को स्वयं परख सको। कोई को कहने की दरकार नहीं, घबराना नहीं, गहराई में जाओ तो घबराहट बंद हो जाएगी। बाबा सारे टेक्निक्स बताता है ना, भगवान है ना, सब कुछ जानता है, नस नस से वाकिफ है कि बच्चे क्या करते हैं, कहाँ मूंझते हैं, इनको क्या सोल्यूशन देनी है। तो इसलिए क्या कह रहा है, घबराना नहीं है, गहराई में जाओ तो घबराहट बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो घबराते कौन है? जो मुरली नहीं पढ़ते हैं, और क्योंकि मुरली इतनी पावरफुल डोज मिल जाती है ना कि सारी घबराहट बंद हो जाती है। गहराई में न जाने कारण घबराते हो, तो फर्स्ट स्टेप तो होती है मुरली पढ़ना, फिर मुरली का को घोटना। इसलिए कभी कल पूछा ना,
कौन कौन पढ़ पा रहे हैं मुरली, तो हैंड रेज हुए काफी, बट मैक्सिमम के तो नहीं हुए। अगर 200 बच्चे वहां पर हैं तो आई थिंक 15-20 ही हैंड रेज हुए थे सिर्फ। तो या कईयों ने मैसेजेस भी नहीं पढ़े होंगे, ऐसा हो सकता है। बाबा कह रहे हैं कि गहराई में न जाने कारण घबराते हो, तो मधुबन निवासियों के लिए खास मिलने आए हुए हैं। इसमें भी श्रेष्ठ भाग्यशाली हुए ना, मधुबन निवासी जो हैं भाग्यशाली तो है ही, नो डाउट। और तो प्रोग्राम बनाते रहते, आप बिगर प्रोग्राम प्राप्त करते हो है ना। बाबा जितनी भी बार आता होगा, मधुबन निवासी तो उतनी बार मिलते होंगे बाबा से। बाकी जो मधुबन में नहीं है तो उनको तो प्लानिंग करनी पड़ती है ना, हम सबको जानने के लिए कि जाएंगे इस डेट को जाएंगे, लेकिन मधुबन वालों को तो बिगर प्रोग्राम प्राप्त होता रहता है भाग्य। तो विशेषता हुई ना, मधुबन में बाप स्वयं दौड़ी पहनाते हैं। वाह वाह, कितना श्रेष्ठ है मधुबन अपना, इसलिए ना हम सब भी दौड़ दौड़ के जाते हैं। रिजल्ट तो अच्छी है। वह तो जरा सी हलचल थी, उस जरा को समझ गए ना, अब इसको भी निकालना है। ये जरा सी बाबा कौन सी हलचल की बात कर रहे हैं, आप सब भी एक बार उसको पढ़ मीन्स कोशिश कीजिएगा ढूंढने के लिए, हम भी इसको कि बाबा ये एग्जैक्टली कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सी हलचल हुई थी, फिर ग्रुप में बताएंगे, ठीक है। जरा भी फ्लॉ मीन्स दोष फेल कर देता है। लास्ट फाइनल पेपर में अगर जरा भी फ्लॉ आ गया तो फेल हो जाएंगे। इसलिए पेपर से पहले से पेपर होते हैं परिपक्व बनाने के लिए। बाकी ये रिहर्सल चल रही है ना, कोविड की छोटे छोटे फर्स्ट आ रही है वेव, फिर सेकंड वेव, फिर थर्ड वेव, ये जो आ रही है ना छोटे छोटे पेपर, हम सबको फ्लॉलेस बनाने के लिए आ रही है। तो ये तो पूरा ग्लोबल लेवल पे है, लेकिन छोटे छोटे जो घरों से भी पेपर आते हैं, सब संबंध संपर्कों से भी आते हैं, नेचर से भी आ रही है। तो ये सारे पेपर हम सबको परिपक्व बनाने के लिए आते हैं ना, रिहर्सल होती है। तो बाबा कह रहे हैं आगे, बाकी अभी की रिजल्ट बहुत अच्छी है, सभी एक दो में स्नेही सहयोगी अच्छे हैं। स्नेही सहयोगी एक साथ अभी कल की मुरली में आया, किसको याद है बताइए जरा। अभी मुरली एंड करके फिर डिबेट की ओर बढ़ते हैं, थोड़ी चेकिंग हो जाए आप सबकी। किसको याद है स्नेही सहयोगी, कल की ही मुरली में आया, बताइए मधु बहन बताइए। कल की मुरली में आया कि गंभीरता और वैराग्य का ऊपर चिंतन किया था। दीदी साकार सद्भावना के ऊपर बाबा ने बोला था। राइट। शांति दीदी, ये गहराई का क्या मतलब हुआ? अच्छा, गहराई में जाना। हाँ जी। अच्छा, वो बताते हैं, अभी मुरली कंप्लीट कर लें एक बार, फिर बताते हैं। जिनका जो प्रश्न होगा वो पूछेंगे, ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा है, हाँ वो ठीक बताया तरुणा बहन आपने, सद्भावना वाली जो। हाँ? तरुणा बहन कौन बोल रहा है? पापा ने बोला था कि स्नेही सहयोगी की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। राइट। हम किसी भी पेपर में पास हो सकते हैं, विघ्न नहीं आएंगे। विघ्न आने का कारण ही है कि हम भावना हमारी थोड़ी सी विपरीत है। कल्याण की भावना होनी चाहिए, स्नेह सहयोग की भावना होनी चाहिए। कल कितने सारे ब्यूटीफुल पॉइंट्स बाबा ने बताए थे। चलिए अच्छा है जिनको याद है। तो ओम कौन बता रहा है? हाँ जी। बाबा ने कहा स्नेही और जो सहयोगी होंगे, तो जो बाप के स्नेही होंगे तो जो बाप को प्यारा होगा वो बच्चों को भी प्यारा होगा। तो जैसा जो बाप बोलेंगे वही बच्चे करेंगे स्नेह में। ठीक है, चलिए बाबा ने आगे क्या कहा, सुनाया था ना कि सूक्ष्म सर्विस की मशीनरी अब चालू होती है। तो मधुबन निवासियों को विशेष सूक्ष्म सर्विस की मशीनरी अब चालू हो गई है। और भी सेवा केंद्रों पर सूक्ष्म सर्विस चालू तो है, लेकिन फिर भी वर्तमान रिजल्ट अनुसार इस सर्विस में नंबर 1 मधुबन निवासी हैं। तो मधुबन ही नंबर 1 है, तो मधुबन निवासी जो होंगे वहाँ वो भी तो ऑब्वियसली नंबर 1 ही है, इसलिए मुबारक हो।
जैसे अभी तक स्नेह और सहयोग का सबूत दे रहे हो, वही सबूत औषधि के रूप में जहां पहुंचाना चाहते हो वहां पहुंच रहा है। आपकी पावरफुल औषधि है ना। जैसे जैसे आपके पावरफुल औषधि पहुंचती जाती है, बाबा कैसे बातों को घुमा फिरा के कहता है ना, बेचारे जो भोले भाले बच्चे होते हैं ना, बाबा की बात को एग्जैक्टली समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे घुमा घुमा के बातें करता है। वैसे वैसे स्वस्थ होते जा रहे हैं। इसमें भी पावरफुल औषधि भेजते रहेंगे तो एक हफ्ता में भी ठीक हो सकते हैं। मार्जिन है तेज करने की, फिर भी रिजल्ट अच्छी है। बाबा उमंग उत्साह दिलाता रहता है। फिर भी रिजल्ट अच्छी है। ऐसी अच्छी रिजल्ट को देखते हुए लाइट हाउस की लाइट चारों तरफ पहुंच रही है। मधुबन लाइट हाउस है ना, वो तो सबसे बड़ा लाइट हाउस है, विश्व के लिए लाइट हाउस है वो। फिर सेंटर्स भी हैं, लाइट हाउस है, जहाँ जहाँ स्थानों पर है वो भी लाइट हाउस है। बट वो डिपेंड करते हैं कि सेंटर में रहने वाले जो हैं निमित्त टीचर्स, उन्होंने कितनी तपस्या करके वहाँ पर उसको लाइट हाउस बनाया, या फिर जो भी बच्चे वहाँ के हैं, उस सेंटर में जितने बच्चे जा रहे हैं बाबा के, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर को लाइट हाउस बनाने के लिए। और फिर जहाँ घरों में है, जहाँ पर सेवा स्थानीय है, वो जिस भी घर में आप हैं, वो भी एक रीति से सेंटर ही है, मधुबन ही है। अपना कमरा भी लाइट हाउस है कि नहीं। मेरे कमरे में कोई एंट्री अगर करता है तो उसको क्या फीलिंग आती है, वो कैसा महसूस करता है। कोई अगर आ जाए मेरे रूम में, तो क्या अस्त व्यस्त रहता है या बिल्कुल फरिश्तों वाले जैसा साफ सुथरा स्वच्छ, सब कुछ एकदम अच्छे से क्लीन क्लियर, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए कुछ भी। अपने रूम में भी कोई एंटर करे तो उसको अलौकिकता की अनुभूति हो ना। घर में भी प्रवेश करे, ऐसा होता है ना, कई ऐसे घर होते हैं जिनमें प्रवेश करो तो बड़ा नेगेटिव वाइब्रेशन कैच होता है। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत अच्छी पॉजिटिव प्योर हाई वाइब्रेशन होती है। तो अपने रूम से लेकर के तो जहाँ पर घर में बाबा ने जिस घर में रखा हुआ है, वहां से लेकर के तो जिस रोड पर चलते हैं वहां से लेकर के तो सेंटर जहाँ जाते हैं, वो फिर मधुबन के लिए तो है ही हम सब जाना। तो सबको लाइट बनाना है, खुद को भी लाइट बनाते हुए हर एक स्थान जहाँ हमारे पे कदम पड़ रहे हैं वो लाइट 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 होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, है ना। क्योंकि लाइट हाउस बनने हम सबको बनना है, अल्टीमेटली जाना कहाँ है, लाइट की दुनिया में। तो उसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। और स्टार्टिंग कहाँ से होगी, अपने कमरे से ही। ठीक है, तो बाहर की स्वच्छता भी जरूरी है, अंदर की स्वच्छता तो करनी ही है, उसके बगैर तो ऊपर जाएंगे नहीं। अपने घर वहाँ अपना परम धाम घर है ना असली। लाइट हाउस की लाइट चारों तरफ पहुंच रही है, उससे और स्थानों की भी लाइट हाउस का प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, ऐसे सदा आपस में एकमत और श्रेष्ठ गति से चलने वाले, सदा एक की याद में रहने वाले पांडव सेना और शक्ति सेना को याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बाप दादा को भी हम बच्चों को एकमत और इतनी श्रेष्ठ गति से चलाने वाले बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और ढेर ढेर सारी, खूब ढेर सारी शुक्रिया, थैंक यू बाबा। अभी चलिए डिबेट की ओर बढ़ेंगे। समय हो रहा है लेकिन लेंगे, ठीक है। बोलने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। जिनको बोलने का मन नहीं कर रहा है वो डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चैट में लिख देंगे। अभी रहमदिल, शहनशील, हर्षित मुख और चिंतनशील, चलिए शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। रहमदिल के बच्चे हैंड रेज कीजिए, दिया जाता है टॉपिक, क्या बोलना है आपको, हैंड रेज कीजिए। रहमदिल के बच्चे, रहमदिल बच्चों, कितना प्यारा नाम दिया है आपके मॉनिटर ने, योगिता बहन ने, रहमदिल। वेलकम जगदीश भाई, आपको देखने के लिए तो वही क्लास में बहुत समय लग जाता है, कहाँ रह जाते हैं आप, तीन ही है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है पांडव और शक्ति को। बाबा ने लास्ट में अंत में कहा ना, पांडव और शक्तियों को याद प्यार नमस्ते दी। तो पांडव और शक्ति के बारे में इम्पोर्टेंस बतानी है कि जो ज्ञान है ब्रह्मा कुमारी में,
हम सब ज्ञानवान बच्चे हैं सभी, वैसे दोनों की इम्पोर्टेंस हम सबको मालूम है, लेकिन रहमदिल को बताना है कि पांडवों की इम्पोर्टेंस पर आपको इंसिस्ट करना है कि पांडवों की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है इस यज्ञ में। तो और फिर जो नेक्स्ट होंगे सहनशील, उनका होगा शक्तियों के लिए, शिव शक्तियों के लिए। चलिए भाई गीतेश भाई बताइए पांडवों के बारे में। ओम शांति भाई जी। पांडव जो होते हैं उनकी बुद्धि बहुत विशाल होती है और वो कहीं भी जाकर सेवा कर सकते हैं, और शालीन बुद्धि होने के कारण वो किसी भी चीज की परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और पांडव जो ओम शांति दीदी इतना ही बताना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जगदीश भाई, खुद ही पांडव है, बताइए भाई। इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। बस। और हाँ जी। चलिए नेक्स्ट किरण बहन। ऑन नहीं कर पाएंगे माइक। और कौन है? आनंद भाई लिख रहे हैं, 3 ही सिर्फ है, लिख रहे हैं आनंद भाई काफी पॉइंट्स। ठीक है, बोल नहीं सकते, अपने अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ पढ़ते हैं हम। प्लानिंग बुद्धि होते हैं, अवेयर रहते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। सिर्फ रहम दिल के बच्चे बताएंगे ना, तरुणा बहन आप शायद रहम दिल से नहीं है, तो आप अपनी पॉइंट बताइएगा। बस हो गए सारे रहम दिल के, अच्छी बात है। चलिए समय भी वैसे आज फास्ट गया तो उस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सहनशील, हाथ उठाइए, हैंड रेज कीजिए। सहनशील, आपको बताना है कि जो शिव शक्तियां हैं उनकी इम्पोर्टेंस बतानी है, शिव शक्तियों की। मधु बहन बताइए। शांति। शक्तियों की इम्पोर्टेंस तो ब्राह्मणों में से सबको ही पता है कि बाबा इन शक्तियों को अपने सारे यज्ञ की सारी जिम्मेदारी शक्तियों को सौंपे हैं। बाबा अपने यज्ञ को 2 ग्रुप्स में बांटे हैं, पहले पांडव और शक्ति। जहाँ पांडव मतलब अपने बाहुबल के हिसाब से ज्यादा शक्तिशाली दिखाते हैं, वहीं शक्ति सेना अपने मतलब कहीं भी ज्ञान सुना सकती है, किसी को भी कहीं के बारे में बोला जाता है कि मतलब वो चुप नहीं रह सकती, एक बात को हर जगह फैला सकती है। उनको इतनी इनमें बाबा ने खासियत देखी है, इसीलिए बाबा ने अपने यज्ञ की बागडोर शक्तियों के हाथ में सौंपी है। जैसे शक्ति अभी जितने यज्ञ के जितने फैलाव हुए वो शक्तियों के बल पे हुए। बाबा ने किया है, पर शक्ति सेना जैसे दादियों लोग ने उनको बहुत हर जगह उनको फैलाया है। और क्या, बस दीदी ओम शांति। ठीक है, बताइए नंदी भाई। शिव शक्ति के बारे में। आवाज नहीं आ रही है, आप बोल रही हैं अगर तो आवाज नहीं आ रही है, बहुत धीरे है, वॉइस बहुत स्लो है। चलिए नेक्स्ट मीना भारती बहन बताइए। ओम शांति। ओम शांति। आ रही है वॉइस, मेरी आवाज आ रही है। शक्तियों की क्वालिटीज जो बाबा ने देखी है कि शक्तियां जो है वो एक तो सहनशील होती हैं, सबको प्यार से चलाने वाली होती हैं, सबको बांध कर रखती हैं, पालना का विशेष गुण होता है उनके अंदर, जो आत्माओं को वो अच्छे से पालना दे सकती हैं। और जैसे एक परिवार को बांध कर रखने का गुण माताओं बहनों में होता है, उस गुण के कारण वो ब्राह्मण परिवार को भी आपस में मिला करके सहयोग से एकता के साथ चलाने का गुण रखती हैं। ओम शांति। और कोई सहनशील से 1 मिनट है? हाँ ठीक है। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ बताइए। क्योंकि माताएं लोग ही ज्ञान की बातें ज्यादा करती हैं, ऐसे भी लौकिक में भी और अलौकिक में भी, तो इसीलिए बाबा ज्ञान का कलश माताएं को ही दी है कि वो जगह जगह पे जाके प्रदर्शन कर सकती हैं, और सहनशील भी होती है माताएं जी, सबको लेके चलने होती है। ओम शांति। अच्छा चलिए
नेक्स्ट चलिए चलते हैं हर्षित मुख की ओर। हैंड रेज कीजिए। हाँ 1 मिनट है भाई। सहनशील अगर और बताना चाहते हैं कोई सहनशील से तो बता सकते हैं। रचित भाई सहनशील से हैं? सहनशील के बच्चों का 1 मिनट अभी है। नहीं, हर्षित मुख से है। अच्छा, सिर्फ 3 ने ही पार्टिसिपेट किया। सहनशील को बता रहे हैं कि 1 मिनट आप सबका लेफ्ट है, और कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट पे बढ़ सकते हैं। दीदी मैसेज किया। अच्छा ठीक है, पढ़ लिया हमने, पढ़ा वो। और जो ऑन कर सकते हैं माइक, मधुशाह बहन आपने तो बताया ना, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट हर्षित मुख की ओर बढ़ते हैं भाई, हो गया समय। सेम रहम दिल वाली टॉपिक है आप सबके लिए। बताइए वैशाली बहन। ओम शांति दीदी। पांडव सेना बुद्धिशाली और शक्तिशाली दोनों होती है, और पांडव सेना की सपोर्ट होती है वो गुप्त होती है, और शिव शक्तियाँ आगे जाती है लेकिन उनका सपोर्ट पीछे पांडव सेना होती है, तो वो आगे जा सकती है। ओम शांति। रौनक भाई। जी ओम शांति। पांडव सेना जो है वो कहीं भी कभी भी किसी भी समय पर सेवा दे सकती है, और शक्तिशाली तो होती ही है, शक्तिशाली के साथ साथ वो किसी भी कार्य को करने के समर्थ है। मतलब बहुत झिझक नहीं होती है, फटाफट कर सकते हैं। और शिव शक्तियां जो है उनका कलश तो बाबा ने उनके सिर पर रखा ही है, क्योंकि वो सहनशील होती हैं। सहनशील के साथ साथ ममतामयी गुण भी होते हैं कि अगर कोई परिस्थिति हो तो वो प्यार से संभाल भी सकती हैं। और शिव शक्ति जो है वो सबको एक साथ लेके चलने का गुण रखती है। और जो पांडव सेना है, पांडव सेना अपने आप को बड़े धैर्यतावश आगे बढ़ते हैं और परिस्थिति को इजीली पार कर सकते हैं। ओम शांति। नेक्स्ट रुहा भाई। ओम शांति। हाँ रितु बहन। सबसे बड़ा उदाहरण पांडव भाई के महत्व का है कि ब्रह्मा बाबा उसके उदाहरण है। शक्तियों को जगाने के लिए परमात्मा को पांडव का ही सहारा, ब्रह्मा बाबा का सहारा लेना पड़ा, और उन्होंने ही आके अपने द्वारा निमित्त बन के शक्तियों को जगाया, और पांडव भवन इसका विशेष उदाहरण है। ओम शांति। नेक्स्ट रुहा भाई, रचित भाई बताइए। ओम शांति। भले ही पांडव 5 थे, लेकिन 5 का ही पूरे विश्व में गायन है। जब भी कोई भी परिस्थिति होती है तो 5 पांडव का ही सबसे पहले नाम लिया जाता है। तो पहले पांडव सेना है, उसके बाद शक्तियां हैं। अभी हमें जरूरी है, लेकिन बाबा ने सबसे पहले पांडव सेना का ही गुणगान किया है कि तुम रूहानी सेना हो। और ओम शांति। और बताना है, 6-8 तक है समय हर्षित मुख के पास। बताइए रुहा भाई भी बता रहे थे। जी दीदी, मुझे भी यही बताना था कि अगर 7 कन्याएं भी होंगी तो उनके साथ एक पांडव काफी होता है, और अगर सिर्फ शक्तियां जाती हैं, हम सब 7 डेज कोर्स कराने जाते हैं, तो एक पांडव होना भी जरूरी होता है। उसका अलग ही इफेक्ट पड़ता है, मतलब हमें कंफर्टेबल लगता है अगर एक पांडव भी होता है तो। अच्छा। बाबा ने भी एक मुरली में कहा था कि पांडवों को भी जरूर लेकर जाएं जहां भी जाएं, शिव शक्तियों के साथ। भले शक्तियां आगे हो लेकिन पांडव जरूर हो। नेक्स्ट और बताना हो तो बता सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट राजेश्वर में। ओम शांति। पांडवों को पिल्लर कहा जाता है। यज्ञ में भी हमारे चार जो भाई हैं वो पिल्लर कहे जाते हैं। तो बाबा भी मुरलियों में कई बार कहते हैं कि एक पांडव जो है वो सात शक्तियों के बराबर।
तो पांडव बैकबोन होते हैं, अंदर बैठ करके तो शिकार ठीक है शक्तियां ही करती हैं, लेकिन बाहर से पांडव उनको सपोर्ट करते हैं। बाहर का काम पांडव शक्तिशाली भी दिखाए गए हैं, तो बाहर से जो भी ताकत वाले है वो पांडव ही करते हैं। तो दोनों का कोऑपरेशन होता है, तब जाकर के चलता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि कन्याएं जो होती हैं 100 के बराबर होती हैं और पांडव जो होते हैं 500 के बराबर होते हैं। ओम शांति। अच्छा 700 हो गए ना, रूबी बहन ने कहा था 1 7 के बराबर, तो 700 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक बताया। और कोई बताना चाहे? समय हो गया वैसे। चलिए चिंतनशील अपना चिंतन सुनाइए शक्तियों के बारे में। एंड्रीज कीजिए चिंतनशील। बताइए वर्षा बहन। शक्तियों की इम्पोर्टेंस। हाँ, ओम शांति भाई। शिव शक्ति ना बाबा ने नाम ही दिया है शक्ति। शक्ति का अर्थ ही यही है कुछ भी कर गुजरने वाली, मतलब इतनी पावर पावर शक्ति दोनों का बैलेंस रखने वाली होती हैं। जब परिस्थिति के अनुसार अपने को अच्छी तरह से ढाल लेती हैं, जैसे कि प्रकाश मणि दादी भी उसका एग्जाम्पल बनी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना तो है ही। तो मतलब कोई भी परिस्थिति हो अपने को बहुत अच्छी तरह से उसमें बैलेंस रख के चलना वो शक्तियों का काम है। भल पांडव भी हैं, लेकिन शक्तियां जो है मोर पावरफुल है। ओम शांति। नेक्स्ट विनोद भाई। चलिए उल्टा मिल गया नहीं उल्टा नहीं, सीधा ही है। मीन्स ठीक है, अभी तो शक्ति ही है ना। विनोदिता बहन बताइए अपनी इम्पोर्टेंस। शक्तियाँ ढाल की तरह होती है, उनमें क्या है पालना का संस्कार होता है कि बायोलॉजिकली भी देखा जाए तो जो माताएं होती है वो 9 महीने अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, तो उसको पालना का संस्कार ऑटोमेटिक उसके अंदर भरा हुआ है। दूसरा सहनशीलता होती है, इतना सहन करती है। जो भक्ति में अर्धनारीश्वर का चित्र दिखाया है उसमें पांडव नहीं दिखाया है, शक्ति को दिखाया है। शिव शक्ति, शिव पांडव कभी नहीं आता, शिव शक्ति आता है। ओम शांति। नेक्स्ट वीना बहन। ओम शांति। शक्ति शक्ति का मतलब समर्पण भाव बहुत होता है, मतलब मातृत्व की भावना होती है, वो एक धक से जो समर्पण भाव आता है। सहनशील बहुत होती है। और शक्ति शिव के साथ शक्ति गाई जाती है। शिव शक्ति तभी मां शिव की शक्ति तभी प्रकट होती है जब शक्तियां शिव के साथ होती हैं। और शक्तियों की तो जब समर्पण भाव में मधु उसमें मातृत्व में सब में शक्ति जो होती है, सहनशीलता बहुत होती है। ओम शांति। 2 मिनट है अभी चिंतनशील के पास। कोई बताना चाहे तो मोस्ट वेलकम। बताइए। और कोई चिंतनशील से और भी पार्टिसिपेट करें भाई। ओम शांति। जब भी हम क्लास में गए और कोई हैंड रेज ही नहीं करती। शायद आता नहीं। उषा बहन आप चिंतनशील के बच्चों का नाम लीजिए। उमंग उत्साह भाई है ना चिंतनशील से ही, शायद बोल नहीं पाएंगे, ऐसा है, हो सकता है। ठीक है, अपना टाइम यूटिलाइज कर लीजिए। बताइए, पावरफुल पॉइंट होगी तो फिर विनर कह दिया जाएगा। बताइए। हमारा आज दिन तक का अनुभव है किसी भी क्लास का, भले ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, किसी भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि शक्तियों की संख्या पांडवों से कम है। हमेशा पांडवों की संख्या ही कम रहती है। ऐसा पता नहीं क्यों है, लेकिन इसके भाई माइक पास रखिए, आवाज कम आ रही। किसी भी क्लास में किसी भी दिन कोई भी क्लास हो, भले किसी भी सेंटर पे हो या फिर ऑनलाइन क्लास हो, शक्तियों की संख्या हमेशा ज़्यादा ही रहती है पांडवों से। ओम शांति। अच्छा, ये पॉइंट रखनी थी। चलिए, समय भी हो गया है भाई, कंप्लीट ओवर। तो रिजल्ट बताते हैं क्या है सबकी। जो रहम दिल की परफॉर्मेंस तो आज अचानक से बेचारे
रह गए 3 ने माइक ऑन करके पार्टिसिपेट किया। बाकी चैट से भी पार्टिसिपेशन था अनीता बहन का। ठीक पॉइंट रखे, बट बहुत ही पावरफुल नहीं रहा आज का प्रेजेंटेशन रहम दिल का। शायद अचानक से टॉपिक मिला तो मुझे झील को पहले रखा जाएगा नेक्स्ट वीक से, फिर इनको समझ आएगी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना एक्सपर्ट बन जाते हैं सभी, तो बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। सभी यही सोच रहे होंगे, तो इनको पहले रख दिया जाएगा, फिर रहम दिल को अच्छा से चांस दिया जाएगा। फिर सहनशील के बच्चों ने भी 3 ने पार्टिसिपेट किया। मीना बहन ने अच्छे पॉइंट रखे हैं। प्लस मिले हैं आपको सहनशील से। नितिकेश भाई आपने भी चैट में लिखा था, अच्छा लिखा था। ऐसे हैं कई जो माइक ऑन नहीं कर सकते हैं, तो चैट बॉक्स में लिख देंगे, उनका भी उस काउंट कर लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है हर्षित मुख। हर्षित मुख के बच्चों ने काफी ज्यादा ने पार्टिसिपेट किया है, मतलब मेजॉरिटी मैक्सिमम चारों ग्रुप में से एज यूजुअल हमेशा ही रहते हैं हर्षित मुख के बच्चे। बहुत ज्यादा हर्ष में आकर के खूब पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में। तो हर्षित मुख के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मनन भाई, वेरी गुड ना, कांग्रेट्स, आप बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं, वेरी गुड। तो वैशाली बहन, रितु बहन को भी प्लस मिले हैं, काफी अच्छे पॉइंट रखे थे, और रूबी बहन ने भी ठीक रखा था पॉइंट। फिर रंजना बहन, बाप रे ऐसे कन्विंस करते हैं ना ये सब बच्चे कि बात मत पूछो। अब क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा, रचित भाई ने तो एकदम डायरेक्ट कह दिया है कि बस पांडव आगे हैं तो आगे हैं। पांडव ही था ना टॉपिक, हाँ पांडव आगे हैं तो आगे हैं, बस शक्तियां को एक साइड हटाओ। तो ठीक है, अच्छा बोला, जो टॉपिक दिया गया उसको अपने अपने अंदर कन्विंस किया। अच्छा, फिर राजेश्वरी बहन ने भी अच्छा बताया, क्योंकि ये तो है ही सेवाधारी अच्छे पांडव भाई, तो बताने में अपने ऊपर ही लेकर के भी बताएंगे तो बहुत अच्छा बता देंगे। काफी मीन्स अगर क्लास में भी देखा जाए तो पांडवों की संख्या चिंतनशील का बता देते हैं रिजल्ट क्या है। 2 3 हमेशा। सोमान भाई आज नहीं आए हैं क्या, पार्टिसिपेट करते हैं वो भी, ताकि आज समझ नहीं आया कुछ, ऐसा हो सकता है। तो वर्षा बहन ने एज यूजुअल वर्षा करती रहती हैं हमेशा ज्ञान की, अच्छा बताया। विनोदिता बहन ने भी अच्छे पॉइंट्स रखे, मीन्स वो शिव पांडव नहीं कहते हैं, शिव शक्ति कहते हैं। तो इस पर ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि शिव पांडव क्यों नहीं कहते हैं, शिव शक्ति क्यों कहते हैं। कि बाबा जब आया तो शिव शक्ति क्यों नाम दिया, शिव पांडव क्यों नहीं दिया। मेजॉरिटी जो नेम है यज्ञ में बाबा के साथ जो कनेक्टेड है, शिव बाबा के साथ, वो माताओं के ही नाम कनेक्टेड है, शक्तियों की, पांडवों की क्यों नहीं है मैक्सिमम। वो इस पर सभी चिंतन करेंगे, ठीक है। वर्षा बहन, विनोदिता बहन और मीना बहन, तीनों ने अच्छे पॉइंट रखे। फिर विनर तो हर्षित मुख ही होंगे, सबने बहुत अच्छा पॉइंट रखा था, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत मतलब मैक्सिमम टाइम हमें लगता है हर्षित मुख ही विनर हुआ है अब तक, और सबसे अच्छे पॉइंट रहे हैं ये हर्षित मुख ग्रुप से भी रहे हैं और चिंतनशील से भी अच्छे पॉइंट आप सबने रखे हुए हैं। सबने भी अपनी अपनी तरफ से बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी हुई है। और सहनशील से मीना बहन आपने बहुत अच्छा दिया हुआ, प्लस आपको मिला हुआ है। रहम दिल की प्रेजेंटेशन से सेटिस्फाइड तो हम नहीं है, शायद सबने अगर अच्छा दिया हो अपनी तरफ से तो मार्किंग ले लेंगे। बाकी मीन्स इतने पावरफुल पॉइंट नहीं मिल पाए, उसके कारण ये भी हो सकता है। हाँ, चैट बॉक्स में अनीता बहन ने लिखा था, अच्छा लिखा था, बट जिन्होंने माइक ऑन करके बोला तो उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। चलिए, अब ये कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर्षित मुख। हर्षित मुख तो जरूरी है, राइट। तो सबने भी बहुत अच्छा बताया, अचानक का पार्ट भी अच्छा प्ले किया, दैट इज राइट, वेरी गुड। तो पांडव और शिव शक्ति दोनों जरूरी हैं, है ना, यज्ञ में दोनों की इम्पोर्टेंस कहें इक्वल ही है, किसी की कम नहीं है कि ना किसी की ज्यादा है।
जिसका ड्रामा में जो पार्ट मिला हुआ है, बाबा ने जो बताया हुआ है, बाबा किसी एक को आगे नहीं रखता है, दोनों को आगे रखते हुए आगे बढ़ाते चलता है। अब देखिए, अगर विनोदिता बहन ने कहा कि क्लास में मेजॉरिटी होती हैं, शक्तियाँ ही होती हैं, चाहे सेंटर पर, चाहे ऑनलाइन क्लास, चाहे कहीं भी, तो मेजॉरिटी शक्तियाँ ही होती हैं, बल भरती हैं यज्ञ में रह करके, संगठन में रह करके। जो सहयोग की शक्ति होती है, वाइब्रेशन होती है, वो ऊंचा उठाती हैं। पांडव जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं कितने पांडव हैं, अभी हैंड रेज कीजिए। अरे भाई, रचित बहन, रचना बहन, अभी आप मत कीजिए भाई, मतलब ऐसे पूछ रहे हैं, जो सच में भाई हैं उनको पूछ रहे हैं, जिनका अच्छा रचित भाई आप ऑन कीजिए माइक से ज्यादा। रचित, रचना बहन है ना आप? रिचा बहन है, तो बहन है ना, शक्ति है ना। अभी आपको माइक ऑन नहीं करना है, हैंड रेस नहीं करना है, वो तो नाम चेंज किया गया है उस रीति से। अभी ओरिजिनली बात कर रहे हैं कि कौन कौन से भाई हैं यहाँ पर जो मेल कॉस्ट्यूम में है, ऐसा। नारायणन भाई भी हैंड रेस कर लीजिए। हाँ, कितने हैं? 5 ही हैं ऊपर हैंड रेस में, 6 हो गए। कृष्णा भाई भी है, वो बहन है शायद, आई थिंक शक्ति है। बाकी सिर्फ 5-6 ही है ना, कम ही है, तो ठीक है, 6 हैं हम तो। शिव शक्ति बन जाते हैं। हाँ, हम शिव शक्ति बन जाते हैं, फिर 5 रह जाएंगे। आप तो हैं ही शिव शक्ति, है ही आपके अंदर, है ही माता के गुण। सबको देखने में आते हैं आप, है ही। तो 5 हो ही गए, वैसे 6 हैं, अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि भाई और ज्यादा से ज्यादा पांडव भी, भाई भी क्लास में हो, बहुत जरूरत होती है ना। दीपक भाई नहीं है, दीपक भाई भी होते हैं। हाँ, दीपक भाई भी हैं, काफी हैं, तभी प्रेजेंट में कौन है, शायद लेफ्ट किया है उन्होंने, तो अच्छी बात है। विनोद भाई हैं, जगदीश भाई हैं, राजेश भाई हैं, देवेंद्र भाई हैं, दीपक भाई भी हैं, नारायणन भाई भी हैं, तो ये रेगुलर वाले पांडव हैं यहाँ पर। तो वेरी गुड, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ना, पांडव भाई जितने भी हैं, हम सब शक्तियों की ओर से आप सब के लिए बहुत रिस्पेक्ट है ना, बहुत रिस्पेक्ट है। आप सब बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करते हैं। आप हमारी तरफ से, मीन्स बाबा की तरफ से भी, हम सभी शक्तियों की भी तरफ से, कि इस सेंटर पर भी जहाँ है, तो एक आते हैं सिर्फ पांडव, तो गोपाल भी नाम है, भाई का नाम गोपाल है, तो सभी माताएं कहेंगी ये तो 16,000 वाली जो ब्रह्मा बाबा के समान है, बिल्कुल एक है। इतनी जो माताएं हैं, शक्तियां हैं, गोपियों में सिर्फ एक गोपाल है। तो भाई बहुत उनको ठीक लगता है, वो सभी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भाइयों की, है ना। तो बिल्कुल भी, क्योंकि सच में इम्पोर्टेंस है ना, शक्तियों की इम्पोर्टेंस है बराबर। जैसे अभी क्लासेस कराते हैं, यहीं पर ऑनलाइन ही देख लिया जाए तो शक्ति है, शिव शक्ति है, हमें कराते हैं क्लासेस, जितनी भी शक्तियां मिल करके आगे आते हैं कि हाँ ज्ञान देना है, क्योंकि सहनशीलता है, नम्रता है, मधुरता है, माता के गुण है, तो हैंडल कर लेते हैं। मधुरता है ना वाणी में भी, तो प्यार से उनको हैंडल कर लेंगे जो भी आएंगे। माता का ऐसा होता ही है, मतलब स्त्री कॉस्ट्यूम लिया अगर आत्मा ने, तो वो गुण कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाते हैं। स्नेह और सहनशीलता, मधुरता, ये सारी चीजें, कठोरता नहीं होती है, वो वज्रता नहीं होती है जो शक्तियां होती हैं उनमें। तो लेकिन जो लाने वाले होते हैं ना, शिकार करने वाले जो होते हैं, शिकार करके लाते कौन है, जैसा राजेश भाई ने कहा, और करके ले ही आते हैं ना ये, तो शिकार करने वाले होते हैं यही। बाकी जो दाना देने वाली होती हैं वो शक्तियां होती हैं। तो दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है ये ज्ञान में, यज्ञ में। कोई किसी से ऊंचा और नीचा नहीं है, लेकिन हर एक की बहुत इम्पोर्टेंस है। अपना रोल है, अपना पार्ट प्ले करना है, लेकिन हमें एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे के इम्पोर्टेंस को समझते हुए, एक दूसरे को सहयोग और स्नेह देते हुए बाप को आगे प्रत्यक्ष करना है। और ऐसे ही हम सब, वैसे देहभान से तो ऊपर जाना ही है, लेकिन जिनको जो रोल मिला हुआ है वो अपने आप ही एक्टिव उसमें हो जाते हैं, है ना, रोल अपना प्ले करने लग जाते हैं। तो हम सभी शक्तियों की ओर से जितने भी पांडव भाई हैं,
वो इसलिए भी है ना विनोदिता बहन, भाई इसलिए भी कम होते हैं क्योंकि एक कुमारी के बराबर एक कुमार के बराबर 7 क्या बताया, उल्टा बोल रहे हैं शायद। हाँ, 7 कुमारियों के बराबर एक कुमार होता है ना, मीन्स 100 कुमार एक ब्राह्मण, एक कुमारी के बराबर 100 ब्राह्मण, और 7 कुमारियों के बराबर एक कुमार, पूरे 700 हो जाएंगे ना। तो अल्टीमेटली मीन्स इनडायरेक्टली आप सबकी संख्या ज्यादा है ना। तो डोंट वरी, बहनें कम है यहाँ पर, भाई ज्यादा है। क्या कह रहे हैं राजेश्वरी बहन? बताइए क्या कह रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं भाई? नहीं सॉरी, गलती से उठ गया। अच्छा ठीक है, नहीं आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। हम शक्तियाँ सभी पांडवों की रेस्पेक्ट करते हैं, और सारे पांडव हम जानते हैं शक्तियों की रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी तो पांडव और वो चल रहा है ना, एक्सचेंज चल रहा है पांडव और शक्ति, तो सब सभी हैं। चलिए अभी क्लास को एंड करते हैं, मीटिंग को। फिर जिनका कोई कंफ्यूजन होगा तो ग्रुप में क्वेश्चन पूछ लेंगे। मधु बहन, आपकी जो गहराई वाली प्रश्न है वो ग्रुप में आंसर कर दिया जाएगा, ठीक है? वो याद है हमें, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। मीन्स किसी का कोई प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा, सबको। रूबी बहन कुछ कहना चाहते हैं एक दूसरे को रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हुए? क्या चैट बॉक्स में सारा मैसेज पढ़ नहीं पा रहे हैं हम? आप बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं, बोल दीजिए। दीदी का अज्ञानी भाइयों से तो लड़ाई होती थी, लेकिन जिस दिन सेंटर में ज्ञानी भाइयों से बोले उस दिन लगा अच्छा भाई भी इतने अच्छे होते हैं। बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। सभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, बाबा यही चाहता है, हर एक को स्नेह सहयोग देते रहेंगे। अपने आप को बहुत महान समझ के नहीं चलना है, हर एक महान है, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे शक्ति हो, जैसे हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ा हो। जिसको जो पोजीशन बाबा ने दी है वो बहुत सोच समझ के दी हुई है ना। तो हर एक को रिस्पेक्ट देना है, ऐसा नहीं कि ये छोटी है, कन्या है या कुमारी है तो ये तो मुझसे छोटी है, मैं कैसे इसको रिस्पेक्ट दूं, या फिर अपनी जो शरीर की उम्र है उसके हिसाब से अहंकार में आना, उस रीति से नहीं। बाबा ने उसको जो जिसको जो पोजीशन दी हुई है ना, भाई भी अगर छोटे हैं तो जो बहनें भी बड़ी हैं उनको रिस्पेक्ट दे, रिगार्ड दे, बिल्कुल ब्रह्मा बाबा की तरह कि ये महावीर है, हनुमान है, ऐसे बाबा ने इतने अच्छे अच्छे टाइटल्स दिए हुए हैं। तो इस रीति से, ज्ञान की रीति से एक दूसरे को रिस्पेक्ट रिगार्ड देना, बाबा ने जिस नजरिए से देखा एक दूसरे को, हर एक बच्चे को, उस रीति से हम सब अगर मिल करके चलेंगे तो प्रत्यक्षता बाप की जरूर से जरूर हो जाएगी जल्दी ही, कि ये तो अलग ही दुनिया से आए हुए बच्चे हैं, ठीक है। तो अभी मीटिंग को एंड करते हैं। आप सबका, सभी शक्तियां, सभी पांडव, हर एक आत्माओं का बहुत बहुत थैंक्स, और हम सबको ऐसा बनाने वाला जो बाबा है हमारा, उसका तो पदम गुना बार थैंक्स, है ना। ओम शांति।